मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या है ये? बोलो, जवाब दो। मेरा निकाहनामा है। और ये महविश अहमद कौन है? कौन है ये महविश अहमद जिसकी खातिर तुमने मेरी लड़की जान दी? कौन है ये जिसकी खातिर तूने ज्यादा को ठुकरा दिया? कौन है ये? बोलो, कौन है ये? सारा की अम्मी। क्या क्या कहा? महविश? क्या? ताई अम्मी? अम्मी? अबू, अबू, जमील, अबू, जमील संभालो अपने आप को। जमील भाई चले गए। संभालिए ना अपने आप को। अबू आपको संभालना होगा अपने आप को, वरना सारा का ख्याल कौन रखेगा? कौन करवाएगा उसकी शादी? कौन संभालेगा ये सब कुछ? कौन संभालेगा सब कुछ? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम मेरी। उस घर के अगर किसी फर्द का तुमने नाम लिया ना तो ठीक नहीं होगा। हमारा कोई रिश्ता नहीं वहां से किसी से है। मेरे भाई की औलादों से मेरा रिश्ता है, और वो रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं अभी जाऊंगा, अभी इसी वक्त जाकर 2 बच्चों को लेकर आऊंगा। मैं उन बच्चों को उस बेशर्म बेहुदा औरत के पास नहीं रहने दूंगा। और तुम देखना कि मैं ज़ारा की शादी कैसे करता हूं। मैं ज़ारा की शादी बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे भाई जिंदा होते वो करते। आइंदा जो तुमने कभी ये कहा है कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता है और उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, नहीं कहूंगी, मैं कभी नहीं कहूंगी। बल्कि मैं आपके साथ चलूंगी दोनों बच्चों को यहाँ लाने के लिए। और ये जो सब कुछ मैंने कह दिया ना, एक माँ बन के मैंने कह दिया। मगर मुझे क्या पता था कि मेरा तो बेटा ही मेरे हाथ से चला गया। मैंने शायद उन बच्चों की जगह अपने आप को रखकर नहीं सोचा कि उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि जब पता चलेगा उनकी माँ ने ये गुल खिलाया। ये क्या बातें लेकर बैठ गए आप लोग? ठंडे दिमाग से सोचे। ठंडे दिमाग से हम क्या सोचें कि तुम इतने बेहिस हो कि तुम्हें ना रिश्तों का लिहाज रहा ना उनका भरम। वैसे तूने तो वो कुछ किया हमारे साथ कि मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। तूने तो हमें अपनी ही नजरों में गिरा दिया। तुमने एक लम्हे के ये तक नहीं सोचा कि मेरे भाई की कब्र की मिट्टी भी अभी सूखी नहीं है, अभी उनका कफन भी मैला नहीं हुआ है। सच्चाई का सामना तो आपको करना पड़ेगा। बस दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ और दोनों जाके कहीं मर जाओ। खरीद लोग, तुम्हें शर्म तक नहीं आई? तुमको और उस वो बेहुदा औरत को? अबू मेरे बारे में जो मर्जी कहें, लेकिन उनके बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। फैसल क्या बोल रहे हो? क्या उनकी जिंदगी एक सजा थी? और अगर थी तो वो अब खत्म हो चुकी है। मैं उनको दिलो जान से अपना चुका हूं और पूरी दुनिया के सामने डट कर कह सकता हूं कि वो मेरी बीवी है। बिजी रहेगा, इतना बेगैरत हो गया है कि मेरी आंख में आंख डाल के ये कहता है कि बहुत ही बेशर्म है। वैसे निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ, निकलो। मैं कहता दफा हो जाओ, निकलो। जमील,
देख लो अभ्यास, देख लो। शॉप पे रुके हुए बंदा ऐसे घूर रहा था, अम्मी को मैंने लगा दिया। तो गलत किया मैंने? नहीं। और आप मेरी जगह होते क्या करते? जान से मार। फैसल भाई, अब्बू आपका बार बार एम्बुलेंस में नाम ले रहा। मेरा क्या कह रहे थे? कुछ कह नहीं था, बस बार बार आपका नाम ले। बोलो कौन है ये? सारा की क्या कहा? महविश? आप अपने कॉलेज के सारे टीचर्स को बुलाएंगी? नहीं, सिर्फ रिजवाना उसकी फैमिली को और कमर साहब को, बस ज्यादा लोगों को नहीं। मेरे जाने के बाद आप तो बिल्कुल अकेली हो। तुम उनकी फिक्र मत करो सारा, इन्होंने अपने अकेलेपन का इंतजाम कर लिया। शादी कर लिया इन्होंने फैसल भाई से। काशिफ, 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 मेरी बात सुनो। काशिफ, एक सेकंड मेरी बात सुनो। काशिफ, काशिफ मेरी बात सुनो। काशिफ, क्या कर रहे हो? हटाओ इसको। क्यों हटाओ? मेरी बात सुनो। क्या सुन? अब क्या बता रहे? तुम मेरी बात तो सुनो काशिफ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम गलत समझ रहे हो मुझे। गलत समझ रहा हूँ? गलत समझ रहा हूँ मैं? क्या मुंह दिखाऊं अपना मैं बाहर? सब पता है मुझे अम्मी, सब पता है मुझे। तुम्हें कुछ नहीं पता। सब पता है। नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मत करो ये पागलपन, मत करो। सुनने के लिए कुछ और नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया अब सुनने के लिए। तुम वाकई मुझे इतना गलत समझते हो काशिफ? अपनी माँ को इतना गलत समझते हो? चलाओ गोली, चलाओ गोली, है मार दो मुझे, चलाओ गोली। काशिफ, अम्मी,
मैं भाई के बाजू सुलाया हूं उनके लाडले काशिफ। जब जनाजा उठा तो सारा बहुत रो रही थी और रोते रोते बेहोश हो गई, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आई। कमरे में है। ज़ारा बेटा, ज़ारा मेरी जान, उठो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। काशिफ, उठे, कमरे में चलो प्लीज, उठे। आराम से बैठिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। हाँ, इधर बैठिए आप। मेरी मौत की सजा आपको नहीं, कोई आपको मार देगा। इतनी छोटी सजा नहीं बनती आपकी। कोई नहीं है माँ। उसको रोको, उसको रोको। नहीं काशिफ, नहीं, मत करो। कोई नहीं है, आप इधर बैठो। नहीं, रिलैक्स, नहीं काशिफ, रिलैक्स, रिलैक्स। कोई नहीं है, रिलैक्स। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। सब आपका वहम है, कोई भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। ये ऐसे क्यों पड़ी है अम्मी? क्या हुआ इसे? कब उठेगी ये? बेटा, इतना बड़ा गम झेलना आसान बात थोड़ी है। अभी तो बाप का गम भी हल्का नहीं हुआ था कि माँ ने बेवफाई कर दी, और तो और भाई की जुदाई। मुझे तो हैरत होती है कि सांस कैसे ले रही है, जिंदा कैसे है। इसे कुछ होगा तो नहीं ना अम्मी? नहीं, अल्लाह ना करे इसे कुछ। ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा इसे। मुझे तो नफरत हो रही है भाई से, ताई अम्मी से। दिल चाहता है कि अच्छा बस करो, रहने दो ये सारी बातें, छोड़ दो। तुम बेटा जाओ, जाके अपने अब्बा का ख्याल रखो, तुम उनके पास जाओ। वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं। रिलैक्स,
ये देखिए आपके भाई का फोन है, बात करें। ये बात कीजिए, आपके भाई का फोन है। काशिफ चला गया। महवेश, काशिफ मुझे छोड़ के चला गया भाई। मैं आ रहा हूँ, सीट कंफर्म हो गई है मेरी। छोड़ के चला गया, अभी वापस नहीं आएगा। पहुंच रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना मैं तुमसे शादी करती ना मेरा काशिफ मुझे छोड़ के जाता। चले जाओ तुम यहाँ से। कैसी बातें कर रहे चले जाओ यहाँ से तुम, चले जाओ, चले जाओ। अबू उठे, अबू प्लीज, अबू उठे, कुछ खा लें, कुछ खा लें, कुछ खा लें और फिर सो जाइए। मैंने कहा ना, नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, नहीं खाना। अबू अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो बुखार कैसे उतरेगा आपका, कमजोरी कैसे खत्म होगी आपकी। ले जाओ यहाँ से, चलिए यहाँ से, मत तंग करो मुझे। आपने तो कहा था कि ताया अबू की जगह खड़े होकर ज़ारा को रुखसत करेंगे आप, और अगर आप इस तरह करेंगे तो कैसे चलेगा, कौन संभालेगा ज़ारा को। ज़ारा कहाँ है? ज़ारा की ट्रिप खत्म हो गई अब। कैसी? अभी उठी नहीं अबू वो, लेकिन उसके उठने से पहले आपको उठना होगा, संभालना होगा अपने आप को, ताकि आप उसे संभालें। ज़ारा को आपकी जरूरत है, आपको उठना होगा अबू, संभालना होगा अपने आप को, वरना वो भी मर जाएगी वो। नहीं, खुदा खास्ता, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा, मेरी ज़ारा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा, पर उसके लिए आपको खाना पड़ेगा। तुम तो मेरे साथ हुआ करते, तुम और मैं सारी सारी रात अपनी अपनी प्लानिंग में गुजार दिया करते थे। तुम तो मेरे भाई थे यार, मेरे बेस्ट फ्रेंड। ये प्लान्स के यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, घूमेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेंगे। छोड़ दे मुझे अकेला।
बेवफा निकले यार तुम तो, बेवफा। मैं जानता हूँ ज़ारा की वजह से बहुत परेशान था, प्यार तो नहीं कर सकता उसको, मैं जानता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि उसे उतना ही प्यार दूं जितना तुम देना। सारा, सारा उठ जाओ बेटा, कुछ खा लो। ज़ारा बेटा उठ जाओ, कुछ खा लो थोड़ा सा। आप ही से कुछ कहे ना, इसे उठाएं, कुछ खा ले ये। ज़ारा बेटा उठो मेरी जान। अब्बू। हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ बेटा, मैं हूँ तुम्हारे पास। काशिफ काशिफ बच गया है ना? काशिफ बच गया है ना? काशिफ मेरा भाई कहाँ? काशिफ बच गया है ना? काशिफ कहाँ पर है? काशिफ। शहनाज तुम ऐसे संभाल, काशिफ मुझसे नहीं बर्दाश्त हो सकता। काशिफ कहाँ है? काशिफ कहाँ है? काशिफ के पास नहीं, कहाँ है काशिफ? आज से वो सब कुछ तुम ज़ारा के लिए सोच रहे थे, वो मैं करूँ आज से वो मेरी जिम्मेदारी। अबू उसके अबू और अम्मी उसकी अम्मी। ताई अम्मी तो वैसे भी तुम्हारी और उसकी माँ थी नहीं। सारा को क्यों ले गए वो लोग? वही तो बच्ची थी मेरे पास, मुझसे भी ले गए, मुझे खाली हाथ कर गए, कुछ नहीं बचा मेरे पास। क्या आपको जरा सा भी यकीन नहीं है मेरे पे? हम ज़ारा को ले आएंगे। वैसे भी अभी उसको इसकी बहुत जरूरत थी। वहां अम्मी अब्बा उसे बहुत प्यार देंगे। जैसे ही थोड़ी सी संभलेगी हम उसे वापस ले आएंगे। पहली बार कोई चीज अपने लिए चाहिए थी मैंने, उसकी कड़ी सजा मैं नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि तुमसे रिश्ता जोड़ने पर कयामत ही गुजर जाएगी मेरे घर पर। हमारा रिश्ता जोड़ना कोई कयामत नहीं है। तो कयामत और क्या होगी? आप खुद फैसला कीजिए। क्या इतनी बड़ी कयामत थी जितनी बड़ी बना दी गई है? कुछ गलत नहीं किया हमने, क्योंकि खुदा हमें खुद इसकी इजाजत देता है। लेकिन यहां खुदा के हुक्म को ना ही कोई समझने को तैयार है और ना ही मानने को। सबके अपने अपने कानून हैं। अपने हाथ में इंसाफ का तराजू उठाए जायज नाजायज सही गलत का फैसला खुद ही कर रहे हैं। ना किसी को चैन से जीने देते हैं, ना मर रहे। मेरा काशिफ तो मुझे छोड़कर चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। गलत किया उसने, बहुत गलत किया। और काशिफ के जाने का जितना दुख आपको है उतना मुझे भी है। बहुत प्यार करता था मैं उससे, लेकिन क्या हमारा प्यार करना उसको जाने से रोक सकता था? अगर ऐसा होता तो किसी माँ का बच्चा उससे ना बिछड़ता। कोई माँ अपने बेटे को ना जाने देती। जो खुदा ने लिख दिया है वो होना है, ना तो उसे आप रोक सकती है ना मैं। इस मामले में हम बेबस हैं। बेबस ही तो मैं अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली।
काशिफ मुझे बिल्कुल अकेला कर गया। एक बार भी नहीं सोचा मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके आस पर जीऊंगी। बिल्कुल तन्हा हो गई। तुम अकेली नहीं हो सारा, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो मेरे सहारे छोड़ कर गया है तुम, मेरी जिम्मेदारी हो तुम। इतनी वहशत क्यों है इस घर में? इतनी वहशत क्यों है? मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी दीवारें एक दूसरे से मिल जाएंगी और ये छत मुझ पर गिर जाएगी और मैं उसके नीचे दफन हो जाऊंगी। इतनी खामोशी है इस घर में, कब्रिस्तान की सी खामोशी। मैं अकेली रह गई हूँ, मुझे बहुत खौफ आता है। सब मुझे छोड़कर चले गए। आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं, मैं जानती हूँ तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, अकेला छोड़कर चले जाओगे, मुझे पता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? 2 दिन से सोया नहीं हूं यही सोचते हुए कि ऐसा क्या करूं कि आपकी परेशानी कम हो। कैसे ये वहशत कैसे होगी? वक्त हर जख्म भर देता है, हमारा भी भर देगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा कि आपकी ये परेशानी खत्म हो जाए। चलें, प्लीज फ्रेश हो जाए, कहीं बाहर चलते हैं प्लीज। ये जूस पियो। मुझे तुम अम्मी के पास ले जाओ। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। मुझे एक बार उनके सामने जाना है। प्लीज। ठीक है। सारा, सारा मेरी बच्ची। नहीं, बेटी नहीं हूं मैं आपकी। रिया खो चुकी हैं। ना आप मेरी माँ हैं और ना मैं आपकी बेटी। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। तुम कुछ भी कहो, चंद अल्फाज मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? माँ ऐसी तो नहीं होती। माँ खुद को अपने बच्चों पर कुर्बान कर देती है, अपने बच्चों को खुद पे कुर्बान नहीं करती। मेरा मासूम भाई आपकी वजह से इस दुनिया से चला गया। आप जैसी खुदगर्ज औरत मैंने नहीं देखी। आपको तो परवाह ही नहीं है, सिर्फ अपनी फिक्र है आपको। सारा मेरी बात सुन। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक कह रही है, ठीक ही तो कह रही है। कसूर सारा मेरा है। ये सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। जो कहना है कह लो, मुझे जितना गुस्सा उतारना है मुझ पर उतार लो। हक है तुम्हारा। गुस्सा नहीं है मुझे आप पर, गुस्सा तो नहीं है, नफरत करती हूँ, शदीद नफरत।
खुदा का वास्ता जरा बोलने से पहले सोच लो, अपनी माँ से बात कर रही हो, क्या गुजर रही हो उन पर? हाँ, क्या गुजर रही है इन पर देख रही हूँ। अभी इस घर से जनाजा उठा है और ये इतने आराम से तुम्हारे बाजू में हाथ डाल के कैसे पहनेंगे? क्या गुजर रही है इन पर? हाँ, क्या गुजर रही है? गलत समझ रही हो सारा, मेरी बच्ची मर गई है, मर चुकी है। इस घर से 2 नहीं 3 जनाजे उठे। ज़ारा को भी आपने मारा। ऐसा मत कहो ऐसा। सारा मेरी बात तो सुनो। मैं कहा थी मुझसे कह के गई, मुझसे नफरत करती है, मुझे कभी माफ नहीं करेगी। क्या हुआ सर? सब ठीक तो है? मैंने कहा है ना, चलो यहाँ से। ठीक हो जाए। ये मुझसे नफरत करती है। ज़ारा मेरी बात तो सुनो। महवेश, भाई बस वहीं रुक जाओ। ये क्या किया तुमने? काशिफ की मौत की खबर सुनकर मुझे यूं लगा जैसे तुम तकलीफ से मर रही होगी, अपने बेटे की मौत की आग में जल रही होगी। लेकिन ये जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई कि वो आग तुम्हारी खुद लगाई हुई थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मैंने क्या किया है? ये आग मैंने लगाई है क्या? आप वो वक्त भूल गए जब आप लोगों ने मिलकर मुझे इस आग में झोंका था? वो वक्त याद नहीं है आपको? आप मुझे शर्म की तलकीन कर रहे हैं भाई? आप तो ये मुझे नहीं कह सकते। ये शर्म आप लोगों में उस वक्त कहाँ थी जब आप पर किए गए एहसान के बदले मुझे कुर्बानी देनी पड़ी थी? मुझे आपने कुर्बानी की भेंट चढ़ा दिया था, तब आप लोगों की ये शर्म कहाँ थी? और फिर इस भाई ने एक बार भी अपनी बहन से पलट कर नहीं पूछा, झूठे मुंह नहीं पूछा कि तुम कैसी हो? क्या बहनों बेटियों का खुशियों पर कोई हक नहीं होता? क्या हम सिर्फ अपने खानदान की और भाइयों की खुशियों और गैरत पर भेंट चढ़ने के लिए होते हैं? सारी उम्र मैंने भाई, सारी उम्र आपके एहसान का बदला चुकाया और आप मुझे शर्म की तलकीन कर रहे हैं। महवेश, तुमसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। जबरदस्ती और क्या होती है भाई? मार पीट, सिर्फ ये जबरदस्ती होती? हाथ जोड़ना, मिन्नत समाजत करना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, वो जबरदस्ती नहीं होती है क्या? अरे तुम्हें अगर मना करना था, उससे शादी नहीं करनी थी तो इनकार कर देती। कैसे मना कर देती भाई? कैसे मना कर देती? कहाँ हिम्मत थी? कहाँ हिम्मत थी मुझ में? उम्र क्या थी उस वक्त मेरी? आप अच्छी तरह जानते थे कि मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं कमजोर हूं, आपको इनकार नहीं कर पाऊंगी। आप मेरे भाई थे, शायद आपके लिए हमदर्दी बहुत ज्यादा थी, प्यार बहुत ज्यादा था मेरे दिल में, कैसे इनकार करती? यानी अपने बेटे को मौत की घाट उतार कर तुम ये समझ रही हो कि तुम बहुत बहादुर हो गई हो, बहुत मजबूत हो गई हो तुम? हाँ, वाकई तुम बहुत मजबूत हो गई हो, इतनी मजबूत कि तुमसे अब हमदर्दी करने मुझ समेत कोई नहीं आएगा। मुझे किसी की हमदर्दी चाहिए भी नहीं। जब मेरी खुशी और मेरे सुख में कोई मेरे साथ नहीं था, किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया, तो मेरे दुख और तकलीफ में भी किसी को मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है। मुझे अकेले जीना आ गया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है कि तुमने जो कुछ भी किया
उस पर तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है? एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी तुम। जब तुम्हें अपनों की जरूरत पड़ेगी ना, तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। जा रहा हूं मैं, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हें अल्लाह की अमान में भी नहीं दे पा रहा। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहां आने के बजाय अपनी बहन के घर क्यों नहीं गए? जी गया था मैं। तो देख आए तमाशा। अबू खामोश हो जाओ। पता नहीं जब दो बड़े बात करते बीच में नहीं बोलते हैं। अरसलान, तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है कि हम महविश को कितने प्यार, कितने अरमानों से ब्याह कर लाए थे, कितना मान था हमको उस पर। मेरे फरिश्ते जैसा भाई और हम सब उसकी किसी कदर करते थे, और उसने क्या किया? उसके जवाब में उसने ना हमारे जज्बात का ख्याल किया और ना हमारे खानदान की इज्जत की लाज रखी। एक ही झटके में सब कुछ खाक बना के रख दिया, चला के रख दिया। इसने मेरे खानदान तक की परवाह नहीं की, मेरे बाप जैसे भाई की परवाह नहीं की, अपने शौहर की परवाह नहीं की। वो कैसी खुदगर्ज और खौफनाक मां थी जो अपने मासूम और जवान बेटे को निगल गई। उसने, तुम्हारी बहन ने शब्द से हमें ज़बान साल नीचे झुका दिया। मेरा सर भी आपके सामने शर्म से झुका हुआ है। मैं भी दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। बेबस हूं मैं कुछ नहीं कर सका। आप यकीन माने, जितने बेबस आप हैं उतना ही बेबस मैं भी हूं। मैं आपसे माफी मांगती हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं सारा से मिलना चाहता हूं।